आपने कभी गौर किया कि भूतों की कहानियां अंग्रेजों के चर्च या कासल से ज्यादा चार्मिंग लगती, क्योंकि हमें जानने का मन करता है कि अगर ये जगह हॉन्टेड है, श्रापित है, तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है। क्योंकि हर हॉन्टेड प्लेस के पीछे हर भूत की एक कहानी होती है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कुलधरा, जिसे हम कर्स्ड लैंड के नाम से भी जानते हैं। एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक्साइटमेंट तो अभी शुरू हुई है। राजस्थान में आई होप कि आप भी जानते होंगे कि एक नहीं दो हॉन्टेड प्लेसेस है। एक है भानगढ़ का किला और एक है कुलधरा। ऐसा माना जाता है कि 300 साल पहले कुलधरा की जमीन फल फूल रही थी। सब लोग खुश रहते थे, खेती का सीजन था, सब अपना नॉर्मल दिनचर्या बिता रहे थे। इस गांव को स्पेशली उस वक्त के परिवार ब्राह्मणों की वजह से जाना जाता था। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम लोग ब्राह्मण ही थे। आपको मैं बता दूं कि कुलधरा गांव से ही 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर है और वहां पर उस वक्त का एक खूंखार राजा था जो बड़ा ही जिद्दी था। वो एक दिन कुलधरा गांव में आता है, उसे एक लड़की दिखती है। वो लड़की कुलधरा के गांव के हेड की होती है। उस राजा का नाम था सलीम सिंह। वो राजा ये डिमांड रखता है कि इस लड़की से मेरी शादी करा दो। अगर तुम इस लड़की से शादी कराते हो तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर नहीं कराते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जिम्मेदार भी तुम होगे। आई होप कि आपने पहले की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी जिसमें वॉर्स जो होते थे वो भी लड़की की वजह से होते थे और पहले के राजा एक लड़की की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। आज की जनरेशन में लड़की को पटाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन इस राजा ने बस एक डिमांड रखी। पलिवल ब्राह्मण्स जो कुलधरा के गांव के लोग थे, उनके पास दो ऑप्शन थे। या तो वो अपने लीडर की बेटी की शादी सलीम सिंह जो जैसलमेर का राजा था उससे करा दें, और या तो दूसरा ऑप्शन येट टू बी डिस्कस था। आप जानकर शॉक हो जाओगे कि शाम को 85 मेंबर्स ऑफ कुलधरा की मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड हुआ कि सारे के सारे लोग रातों रात गांव छोड़कर चले जाएंगे। मतलब आउट ऑफ नोवेयर पूरा गांव वैनिश होने वाला था और यही हुआ। उस रात सबने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, सारे के सारे लोग चले गए गांव से। और सबसे दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि जाने से पहले उन्होंने गांव को एक श्राप दिया। उस श्राप में उन्होंने ये कहा कि इस गांव में हमारे जाने के बाद जो भी आएगा वो कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा और उसे हमेशा एक डरावना एक्सपीरियंस होगा। और आप जानकर शॉक हो जाओगे गाइस कि आज तक कुलधरा की जमीन खाली है। वहां पर सिर्फ रेत उड़ती है। आई एम टेलिंग दिस, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, बट आज अभी भी वहां पर कोई नहीं जा पाया। मतलब आप खुद सोचो, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है बट उसके बावजूद भी आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां कोई रह पाए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कोई वहां पे रहा होगा? वहाँ पे ऑब्वियसली रहने की कोशिश की गई है, बट कुछ लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि उनके चेस्ट के ऊपर कोई बैठा है। कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि उनके बाहर कोई चल रहा है, कोई औरत चल रही है, या फिर कुछ लोगों ने मंत्रों की आवाज़ सुनी है। और ये सारा एक्सपीरियंस एक लिविंग बीइंग, एक स्पेशली ह्यूमन को बहुत टेरिफाइंग लगता है। और ऐसी प्लेस में ट्रस्ट मी आप भी नहीं जाना चाहोगे। आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, बट पहले के ब्राह्मण्स का श्राप बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता था। उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती थी कि अगर वो किसी को श्राप दे देना तो वो श्राप जनरेशंस तक पास होता रहता था। और यही रीज़न है कि आज वहाँ पर कोई नहीं जा पाता। देखो, इस मिस्टीरियस स्टोरी का असली रिवीलिंग वो कुलधरा वाले कर सकते थे या तो वो राजा कर सकता था, जो कि दोनों ही आज नहीं है। तो ये एक लेजेंड की तरह जनरेशंस में पास आउट हो रही है। बट कुछ तो वहाँ पर होगा जिसकी वजह से आज भी वो ज़मीन बंजर है। वहाँ पर जो गांव है कुलधरा का, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, लेकिन आज तक कोई वहाँ पर नहीं रहता। अब आप इसे एक कर्स की ब्यूटी कहो या डेंजर कहो या हॉन्टेड प्लेस कहो, कुछ भी कहो, कुछ तो है वहाँ पर जो रोकता है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो नेक्स्ट स्टोरी हम भानगढ़ को कवर करेंगे, जो सुनकर आपका दिमाग हिल जाए। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना और भानगढ़ के लिए वोट जरूर करना। नीचे कमेंट में जाकर भानगढ़ जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।